नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी जीके की, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस री एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक? तो हम उसी के लिए यूपी जीके इस क्लास में लाए हुए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए हम पहले प्रश्न पे आएंगे, ठीक है? पहले प्रश्न पे आएंगे कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। देखिए, हम अगर बात करेंगे कि पिछले फरवरी में एग्जाम जो हुआ था हमारा, तो उसमें यूपी जीके से क्वेश्चन आया हुआ था अच्छा खासा, ठीक है? तो अगर अब हम भाई इतने टाइम बाद फिर से हम परीक्षा हो रही है, तो अब देखिए कितनी पालियों में हो रही है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अब तो और ज्यादा थोड़ा सा टफ बनने की संभावना है। तो हमें सब कुछ कवर करके ही चलना होगा, ठीक है? तो चलिए हम पहले चलेंगे पहले प्रश्न पे कि निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। निम्न में से सब यूपी के परिप्रेक्ष्य में है, सबको पता है, ठीक है? कि यूपी जीके चल रहा है। तो अगर नॉर्मली ऐसे पूछता है कि प्रदेश में, तो भी आप समझ जाएंगे कि यूपी उत्तर प्रदेश का ही यहाँ जिक्र हो रहा है, ठीक है? तो निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सोनभद्र, सीतापुर, हरदोही या फिर लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन डी आपका लखीमपुर खीरी ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? देखिए, प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, बांदा, झांसी, मथुरा। प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश, आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मथुरा की, तो यूपी में मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है? मथुरा में। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन डी आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश एकदम सही हो जाता है, ठीक है? चलेंगे हम अगले प्रश्न पे कि उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब क्या होता है? जो अब देखिए, ये नकदी फसल है आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन। तो ये हमारा जो गन्ना हो जाता है, ये आपका नकदी फसल हो जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे गन्ना होता भी है और इसे लोग बेचते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये नकदी फसल कहलाती है, ठीक? चलिए, अगला है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई। अगर प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की बात करेंगे, तो ऑप्शन सी लखनऊ सही हो जाता है, ठीक है? लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किस फसल का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं, आलू, मूंगफली। अगर यहाँ पे गेहूं आलू है, ये दोनों तो सही है, लेकिन मूंगफली नहीं होगा। आलू, गन्ना, चावल। देखिए, आलू, गन्ना, चावल। अब तीसरे पे आएंगे कि गन्ना, कपास, आलू। देखिए, यहाँ पे कपास ज्यादा दे दिया, ये नहीं होगा। चावल दे दिया, ये नहीं होगा। लेकिन गेहूं, गन्ना, आलू का उत्तर प्रदेश अग्रणी अग्रणी उत्पादक है, ठीक है? क्या? गेहूं, गन्ना, आलू, ठीक? गेहूं, गन्ना, आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक? चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे कि भारत में उत्तर प्रदेश का पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब कि खाद्यान्न, दलहन, मसाले, तिलहन, इन चारों में से भारत में, पूरे भारत में अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा पैदावार कौन सी चीज का होता है? तो देखिए, खाद्यान्न का ही हम यहाँ पे टिक रहेंगे, ठीक? खाद्यान्न का, ठीक? चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारतवर्ष की बात करेंगे कि भारतवर्ष में पंतनगर में, ठीक है? पंतनगर इसका सही उत्तर होगा कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में इसकी स्थापना हुई। ओके, चलिए चलेंगे अगले प्रश्न पे। केंद्र द्वारा
किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इसका तो ऑप्शन ही हमें नहीं सोचना है, गंगा नदी दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। देखिए, नलकूपों द्वारा अगर भूमि सिंचित भूमि क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, ठीक, कुआं नलकूप ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? अगर ये बात करेगा तो ऑप्शन ए ही आपका शारदा नहर सही हो जाता है। ठीक है, शारदा नहर आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो अवनालिका क्षरण के लिए केन, चंबल, बेतवा, गंडक, यहाँ पे अगर चंबल है तो आपका एकदम सही उत्तर होता है कि अवनालिका क्षरण के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। चलिए, अगला है प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है, मतलब वनों से घिरा हुआ सबसे ज्यादा कौन सा जिला है? तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बिल्कुल यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्नाव। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? उन्नाव एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आएंगे कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत आपका सन 2001 में हुई थी। ठीक है, सन 2001 में इसका शुभारंभ हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, अभ्रक ये तो तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे अभ्रक की तो ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो गलियारे कहाँ मिलते हैं? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, वाराणसी में। तो लेकिन देखिए, इसका झांसी सही हो जाएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर एकदम सेंटर में मिलते हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है झांसी में। ठीक है, झांसी में होता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला है प्रश्न की यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है? तो ये आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में है। किसके? आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेस है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक, गंगा नदी के किस भाग को? इलाहाबाद से हल्दिया के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, और यही सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, 1600 कुछ के करीब में है, यही सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न होगा कि 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता की बात करेंगे तो गाजियाबाद, कानपुर, महोबा, वाराणसी, यहाँ पे कानपुर आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, कानपुर आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है। 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 902 है। ठीक, 902 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आएंगे कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगर अधिकतम क्षेत्रफल वाली जनपद की बात करेंगे तो यहाँ पे लखीमपुर खीरी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी आपका एकदम सही उत्तर होता है।
चलिए, अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में 10 लाखी नगरों की संख्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में 10 लाखी नगरों की संख्या है कितनी? ऑप्शन सी 7। ठीक है, 7 जो है 7 आपकी 10 लाखी नगरों की संख्या है। इसमें ये यूपी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा कि 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर है तो चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा आपका एकदम सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं तो वो तो बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे देखिए चरकुला नृत्य के लिए, नकटा के लिए, कजरी के लिए या फिर पंवारा के लिए। तो यहाँ पे अगर मिर्जापुर की बात है तो ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहीं पे समाप्त। इसमें लगभग 30 क्वेश्चन हमने लाया है, और क्लास आपको अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।